जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की दो कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजा के बाद में नाग पंचमी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। यह भी माना जाता है कि इन कथाओं को सुनने मात्र से ही इनका फल प्राप्त होता है। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा शुरू करते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी के रूप में इसे मनाया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है कि इस दिन नागों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति नाग की पूजा करता है उसके जीवन में कभी सांप का भय नहीं रहता है, विष का भय नहीं रहता है और उसके जीवन में हमेशा उन्नति बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों का पूजन किया जाता है, जिनमें वासुकी, कालिया, शेषनाग, कारकोटक, मणिभद्रक, धृष्टराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक जैसे नागों का पूजन किया जाता है। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है, यानी कि चतुर्थी के दिन चना, बाजरा, मूंग, मोट आदि को भिगोकर अंकुरित किया जाता है। पूजा वाले दिन भोजन भी चतुर्थी के दिन ही बना लिया जाता है और ये भोजन बाद में पूजा वाले दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन ठंडा खाया जाता है। चलिए सीधे नाग पंचमी की दो कहानियों पर आते हैं। तो पहली कहानी के अनुसार एक सेठ एक साहूकार के 7 लड़के थे। सभी का विवाह हो चुका था। जो सबसे छोटे बेटे की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुशील थी, बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही दयालु थी, लेकिन उसके जीवन में कोई उसका भाई नहीं था। इस बात को लेकर वो हमेशा परेशान सी रहती थी। एक दिन की बात है, बड़ी बहू ने सभी बहुओं को इकट्ठा किया कि आ जाओ, चलो मिट्टी लेने चलते हैं। तो उस समय मिट्टी लेने के लिए घर से थोड़ा दूर जंगल की ओर जाना पड़ता था। तो सभी बहुएं अपनी अपनी टोकरी, तगारी और खुरपी लेकर निकल पड़ी। जब वो जंगल पहुंची तो खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू के पास ही था सांप, तो बड़ी बहू घबरा कर सांप को खुरपी से मारने लगी। ऐसा देखकर छोटी बहू ने कहा, अरे रुको 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 रुको, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये तो अपने रास्ते जा रहा है, बेचारा निरपराध है, इसे मत मारो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा कि सुनो, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम बस यहीं रुकना, कहीं जाना मत। ये कहकर वो सभी के साथ में घर चली आई और अपने काम में लग गई। सभी अपने कामों में लग गए और इस काम काज के चक्कर में वो भूल गई कि उसने सांप को रुकने के लिए भी कहा था। दूसरे दिन जब छोटी बहू को याद आया कि अरे वो सांप को तो हमने रुकने के लिए बोला था, तो वो दौड़ी दौड़ी जंगल की ओर गई। सांप वहीं पर खड़ा था। छोटी बहू ने दोनों हाथ जोड़कर सांप से क्षमा मांगी। बोली, मुझे क्षमा कर देना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, ठीक है, अगर भैया कहा है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। आज से तू मेरी बहन हुई, चल तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, बस मुझे मेरा भाई मिल गया, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। सांप वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर बहन के घर आया और कहा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वो उसके दूर के रिश्ते का भाई है। छोटी बहू उसके साथ में चल पड़ी। रास्ते में बहन को उसने अपने वही सांप होने की बात बताई। उसने बताया कि मैं वही सांप हूँ जिसने उस दिन तुमने बचाया और तुमने कहा कि यहीं बैठे रहना, मैं वही सांप हूँ। आज मनुष्य रूप में तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सांप उसे लेकर अपने घर पहुँचा। वहाँ के ठाट बाट देखकर छोटी बहू हैरान रह गई। एक दिन सांप की माँ ने कहा कि देख भाई, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध पिला देना। छोटी बहू ने कहा ठीक है। अब उसे कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। उसने जो दूध दिया वो गर्म था, वो गरम गरम दूध ही उसने सांप को पिला दिया। सांप का मुंह जल गया। जब उस सांप की माता आई तो सर्प की ये दशा देखकर बहुत गुस्सा हुई। तो सांप की माता ने कहा कि अब बहन को इसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र इत्यादि देकर उसे घर पहुंचा दिया। छोटी बहू जब अपने ससुराल आई तो बहुत सारा धन लेकर आई। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से भर गई। ईर्ष्या में भरकर वो बोली, वाह भाई वाह वाह, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और अधिक धन लाना चाहिए था, बस इतना सा ही धन लेकर आई।
सांप ने ये सुना तो उसने और धन लाकर उसे दे दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरे मोतियों का एक अद्भुत हार दिया, जो कि अपने आप में पूरी दुनिया में एक ही था। जगह जगह उस हार की प्रशंसा होने लगी। जब हार की प्रशंसा उस राज्य की, उस देश की रानी ने सुनी तो वो राजा से बोली कि भाई, छोटी बहू की जो हार है वो तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा हार तो पूरी दुनिया में और कहीं है भी नहीं। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि भाई जाओ, उस हार को लेकर वो शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है और इसीलिए वो हार मुझे दे दीजिए। अब वो राजा था भाई, सेठ जी ने राजा के डर से छोटी बहू से वो हार मंगाकर उसे दे दिया। अब छोटी बहू को ये बात तो बहुत बुरी लगी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसने अपने भाई को याद किया और आने के लिए कहा तो सांप वहां प्रकट हुआ। छोटी बहू ने कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वो हार जब उसके गले में रहे तो तब तक के लिए वो सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब वो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वो हार पहना वैसे ही वो हार सांप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते डरते छोटी बहू को लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, रे तूने क्या जादू किया है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे बहुत कड़ा दंड देने वाला हूँ। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, लेकिन ये हार ही ऐसा है, जब मेरे गले में रहता है तभी ये हीरे मणियों का रहता है, जब दूसरे के गले में जाता है तो सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सांप बना हार उसे देकर कहा कि अच्छा, बहुत ज्यादा होशियार हो तुम, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वो हार पहना तो हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार दिए। छोटी बहू अपने हार और बहुत सारे पुरस्कार और धन को लेकर घर लौट आई। अब उसके साथ में इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी के पास इतना सारा धन कहाँ से आया है? जरूर कोई है जो इसके साथ में गड़बड़ है। ये सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और डांटते हुए कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है? वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। उसी समय सांप वहां प्रकट हो गया और उसने उसके पति से कहा कि मैं इसका भाई हूं, जो भी मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बहुत आदर सत्कार किया और दोस्तों कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। बोलिए नाग देवता की जय हो। देखिए वैसे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन दूसरी कहानी भी हम आपको सुना देते हैं। छोटी सी कहानी है, सुनिए, इसे सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। आइए दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। तो बहुत पुरानी, बहुत ही प्राचीन बात, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू का पीहर नहीं था। वो गर्भवती हुई तो उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, तो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर ले आई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खा लेंगे। पानी भरकर वो घेवर लेने गई तो घेवर वहाँ नहीं था, गायब था। पेड़ के पास में एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहा करती थी, वो भी गर्भवती थी। अब घेवर को देखकर नागिन की भी इच्छा हुई कि भाई घेवर खा लें, तो उसने घेवर खा लिया और सोचा कि साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर का वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि घेवर वहाँ नहीं है, कहने लगी चलो कोई नहीं, कोई मेरी जैसी होगी जो खा लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साहूकार के बेटे की बहू की बात सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बता दिया और कहा कि वो इंसान के रूप में जाए और साहूकार के बेटे की बहू को यहाँ लेकर आए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने लाए हैं, सो भेजिए। सास ने कहा भाई इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं दिखे। नागिन के लड़कों ने कहा कि ब्याण जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं है। बाई जन्मी तब हम नानी के शादी हुई, तब हम प्रदेश कमाने गए हुए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन के सास के जेठानियों के लिए भी लेकर आए थे। सास बहुत प्रसन्न थी भाई, इतना सारा धन
सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था और इसीलिए उसने तुम्हें अपनी पुत्री, अपनी लड़की माना है और इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत बिल्कुल भी। वो पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उसने देखा कि वहाँ बहुत ठाट बाट थे, सुख और आराम से उसे रखा गया। वहीं उसने लड़के को जन्म भी दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसी ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वो माँ से जिद करके सांपों को दूध पिलाने निकल पड़ी। दूध ठंडा करने लगी, लेकिन दूध अभी ठंडा नहीं हुआ। उसने, लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे सांप व बड़े सांप सब दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागणी, जियो मारा खांडिया बांडिया वीर। वीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फाटपण खांडिया बांडिया वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी जरूर देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग। तो ये थी नाग पंचमी की कहानी। कहते हैं कि इन कहानियों को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। आशा है ये वीडियो, ये कहानी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमने नाग पंचमी का एक अलग से और वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर से देखिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और इसी प्रकार के और धार्मिक वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।